गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। दिस इज नीलम डसीला ब्लॉग। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो अभी पापा ऑफिस से आए और एकदम से खुशी का खजाना लेके आए। मेरे छोटे दादा का फ़ोन आया था कि हम कल हरिद्वार जाएंगे। तो पापा और मैं जाएंगे, मम्मी रहेगी घर पे। मम्मी आराम से अपने मज़े करेगी घर में और मैं करूँगी हरिद्वार में मज़े। गाइस मैं नहीं जा रही हूँ, ये दोनों पापा बेटी जा रहे हैं, दोनों हरिद्वार। पापा बेटी होते हैं मम्मी। तो पापा कितने बजे जाओगे? 3 बजे। चलो कोई बात नहीं। हाय गाइस ओके। तू थोड़ी ना जा रहा, मैं भी जाऊंगा। तू मेरे साथ रहे। मेरा भाई इस सोच में है कि वो भी जाएगा बट वो नहीं जाएगा। मैं और कोई बात नहीं गाइस, अभी हम आइसक्रीम का मजा लेते हैं। हरिद्वार भगवान जाए तो दूसरे दिन चले जाएंगे। अगर भगवान बुलाएंगे अगले दिन भी जा सकते हैं फिर तो गाइस आप भी मजे करें हमारे साथ आइसक्रीम के। आइए गाइस, लोग हलवा तो आइसक्रीम लाए हैं। डेली आइसक्रीम हो रही है। कभी तरबूज खिला रहे हैं, कभी आइसक्रीम खिला रहे हैं। गर्मियाँ हैं टूटी फ्रूटी क्योंकि बच्चों को छुट्टी मिली है। बच्चे बिना खाए घर में आराम नहीं है बच्चों को। आप लोगों को पता है कि एक दिन संडे में भी क्या बवाल करते हैं घर में। तो एक महीने के सबको पता है घर में बच्चों का क्या हाल होता है। तो ये आइसक्रीम है। कौन सी आइसक्रीम है? वेनिला का कौन सा? टूटी फ्रूटी वाली है, अमेरिकन नट्स आइसक्रीम। तो गाइस हम मज़े करते हैं, आप भी मज़े कीजिए। गुड नाइट, आपको मिलते हैं सुबह। बाय बाय। आपको पूरा टूर करवाएंगे आज कल हरिद्वार का। तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, जय माता की। और 4 बज चुके हैं, देखिए 4 बज चुके हैं और ये लोग जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं। तो गाइस चलो चलते हैं। और हम नहीं जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं। तो फ़ोन लेके जा रही है गरिमा। सॉरी गाइस, मैं वीडियो नहीं बना सकती, वहाँ जाके गरिमा बनाएगी। तो हम ये लोग जा रहे हैं, देखिए। तो हम मिलते हैं 10-11 बजे। नहीं, चप्पल पहन ले, सीधे आने जाने के लिए भी सही हो जाएगा। तो फिर गाइस बाय, तो आके मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस हम यहाँ पे निकल गए थे सुबह 4 बजे और काफ़ी अंधेरा हो रखा था। जो पोल लाइट्स हैं वो भी काफ़ी बंद कर दी थी सब लोगों ने, तो इसलिए उजाला नहीं था। आगे जाके काफ़ी उजाला हो गया था क्योंकि लाइट्स ऑफ नहीं थी। तो मैं आपको आगे मिलती हूँ जहाँ पे उजाला हो रखा है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।
तो गाइज़ यहाँ पे हमारा हो गया था स्टार्ट उजाला, क्योंकि यहाँ पे मंदिर की लाइट ऑन थी और उसके बाद मतलब आगे कैमरा वगैरह थोड़े बहुत लगे थे तो उससे उजाला हो रहा था। और जो कि हमारी आगे है, आगे तो काफ़ी उजाला था क्योंकि लाइट्स लगी हुई है, बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई है, तो इसलिए काफ़ी उजाला था। तो यहाँ पे मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी जाने में। और ये देखिए आप, ये शॉप्स की जो शॉप्स है ना उनकी भी लाइटें खुली हुई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे पहले थी कि अंधेरा हो रखा है काफ़ी। पापा ने अपनी बाइक की लाइट भी जला की तो थोड़ा बहुत उजाला हो रहा था। यहाँ से मतलब बिल्कुल उजाला ही था। वो ऑरेंज ऑरेंज से चमक रहा है, वो हमारा कुल चढ़ाई है, शायद हमारी फाटक में है वो, मतलब जो हमारा ढंढेरा फाटक है रुड़की का, वहाँ पे है। ये देखना, आप दिखा दूँ आपको, काफ़ी लाइटिंग हो रखी है यहाँ पे। और ऊपर जो बड़ी वाली लाइटें इन्होंने अभी बंद कर रखी है, वरना पहले वो जलती थी तो उन्होंने बंद कर रखी है। और यहाँ पे हम पहुँच गए, एक आगे ही गोल चौराही है, ये है आर्मी स्कूल है ना, उससे थोड़ा सा आगे पे ही है। तो ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग कर रखी है, तो उजाला काफ़ी हो रहा था यहाँ पे भी। तो गाइज़ यहाँ पे हम हरिद्वार पहुँचने ही वाले थे, मतलब ज़्यादा देर तो नहीं, मतलब पहुँचने भी नहीं वाले थे, मतलब हाँ कम से कम 15 या 20 या 25 मिनट का रास्ता था यहाँ पे। तो हाँ मतलब ऐसे ही होगा, 20-25 मिनट का रास्ता था। तो अभी कुछ ऐसे टाइम हो रहे थे कि मतलब ऐसा टाइम हो रहा था कि जब हम 4 बजे निकले थे तो कम से कम टाइम हो रहा होगा 4:35 और 4:36 हो रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ये वीडियो बनाई थी। फिर आगे जाके यहाँ पे हाईवे भी आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हम पहुँच चुके थे हाईवे में, और आगे जाके लगने थे टैक्सेस। बट आपको पता है कि जो 4 व्हीलर्स होती है उनके टैक्सेस लगते हैं, या फिर 4 व्हीलर से ज़्यादा होती है उनके टैक्सेस लगते हैं। जो बाइक्स के होते हैं उनके टैक्सेस नहीं लगते। तो आगे जाके ये देखिए यहाँ पे लग रहे थे टैक्सेस, और मतलब कि जो हाईवे होता है उस पर टैक्स लगता है, तो यहाँ पे टैक्सेस लग रहे थे और हम साइड से चले गए थे। तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ पे। तो गाइज़ हम यहाँ पे जस्ट हरिद्वार पहुँच ही गए थे, थोड़ा सा देख सकते हैं आप, ये देखिए हम हरिद्वार पहुँच ही गए थे। ये हरिद्वार का हाईवे है, जो ऊपर की तरफ को हाईवे लगा हुआ है ना, ये नीचे से रोड है। और यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी पेंटिंग कर रखी है, जो आर्ट है वो अच्छे तरीके से करवा रखी है, मतलब बिल्कुल क्लियरली दिखा रखा है, जिस तरीके मतलब जैसे मतलब डिटेलिंग कर रखी है। और ड्राइंग्स की आर्ट आर्ट ऐसा दिख रहा है कि हाँ वो आर्ट है। जैसे कुछ कहीं कहीं पे ऐसे बनते हैं ड्राइंग्स की, वो लगता नहीं है कि वो आर्ट है, बट हाँ यहाँ पे लगता है कि हाँ ये आर्ट है। और जगह भी मतलब जगह के हिसाब से उन्होंने ऐसा बना रखा है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टैचूज़ भी थे ये सारे। तो ये देखिए ये भी हमारा स्टैचू था, शायद शेरावाली माता का था, विद इंडियन फ्लैग। और यहाँ पे भी कोई नदी थी। तो यहाँ हम जस्ट हरिद्वार पहुँच ही गए थे। तो यहाँ पे हो रहा होगा कुछ टाइम 5:30 हो गए होंगे, क्योंकि बीच में जो था वो थोड़ा सा धीरे चलाया था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाईवे हो गया था तो हमें रुकना पड़ा। तो मतलब इतना ज़्यादा हाईवे था कि हम आगे जा ही नहीं पा रहे थे। वो कम से कम उसने ले लिया होगा 25 मिनट्स, तो हमारे ले ही लिए होंगे 25 और 30 मिनट्स उसने वहीं पे ले लिए, तो इसलिए 5:30 बज गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, बट कोई बात नहीं, हम पहुँच ही गए थे हरिद्वार, जस्ट हम पहुँच गए, ऐसा था। अभी आगे जाएंगे फिर हरिद्वार पहुँच जाएंगे हम, मतलब ये हाईवे के ऊपर चढ़ गए थे, तो नीचे वाले रास्ते से नहीं गए। नीचे वाले रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, ऊपर वाले रास्ते से गए तो डायरेक्ट नीचे, मतलब दोनों रास्ते वैसे ही जा रहे हैं ना वहाँ पे, तो फिर हम सीधा ऊपर वाले रास्ते से गए थे और यहाँ पे हम पहुँच गए, देख सकते हैं।
गाइस जो हरिद्वार है वो हर की पौड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब जो भी लोग आते हैं वहाँ पे ज़्यादातर हर की पौड़ी में भीड़ रहती है, या फिर हर की पौड़ी के बगल में जो घंटा घर है उसके बगल में जो गंगा जा रही है वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है। इस बार हम जब हर की पौड़ी गए थे तो वहाँ पे मतलब मेरे जो छोटे दादा हैं उनके बेटे का मुंडन हुआ था, मेरे छोटे चाचा का मुंडन होता था, तो हमने हर की पौड़ी में करवाना था। तो फिर वो करवाया नहीं, पंडित जी बोल रहे थे वहाँ पे बैठने नहीं देते, तो फिर हम घंटा घर के जो बगल वाले यहाँ गंगा जा रही है, हर की पौड़ी के बगल में ही जो गंगा है जस्ट सामने पे ही, तो हम उस वाले उसमें गए थे। तो हमने वहाँ पे करी पूजा, और यहाँ पे हम देखो हर की पौड़ी के साइड में पहुँच गए हैं। तो देखो ये है हमारा ये जो है ये हर की पौड़ी है इस तरफ से, और ये जैसे ये है ये हमारा घंटा घर है, इसके बगल में ही ये जहाँ पे बाण सी बनी हुई है ना, तो उस तरफ को हम गए थे। हमने इस तरफ को नहीं करा क्योंकि इस तरफ जो पंडित जी हैं यहाँ पे पूजा तो होती है लेकिन काफ़ी कम, फिर उस साइड पे करवाई हमने। जो ये ब्रिज जा रहा है उस साइड पे हुई थी, और इस साइड ये है हर की पौड़ी, वो है घंटा घर। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं और देख सकते हैं आप, हम जो सैटरडे और संडे का होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ पे भैया की पूजा स्टार्ट हो गई थी, तो भैया हमने मुंडन करवा के आ गए थे, सब लोग नहा धो के पूजा स्टार्ट हो गई थी, तो पंडित जी भी तैयारी कर रहे थे पूजा की। फिर जो मेरी चाची और हैं वो भी आने थे, तो वो भी नहीं आए, तो मतलब वो लास्ट में आए जब पूजा ख़त्म होने वाली थी थोड़ी सी, तब वो आए थे लास्ट में। पर शायद मैंने वीडियो बनाई कि नहीं बनाई मेरे को भी याद नहीं है, आगे देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरी जो साइड में है वो मेरी छोटी दादी है, जिन्होंने वाइट शर्ट पहनी हुई है वो मेरे छोटे दादा हैं, जिनका मुंडन हुआ वो मेरे छोटे चाचा हैं, और जो अभी फ़िलहाल वीडियो बना रहे हैं वो मेरे बड़े चाचा थे। क्योंकि मैं पापा के साथ गई हुई थी, पापा के साइड में गई थी क्योंकि नीचे जो पन्नी बिछाई थी वो कम हो गई थी, तो मैं पापा के साथ गई थी लेने के लिए अपनी। तो पापा ने कहा कि उस साइड पे जानी है, तो फिर भैया वीडियो बनाने लग गए थे, और काफ़ी मज़ा आया हरिद्वार में भी। मतलब इतना ज़्यादा डिटेलिंग में तो नहीं घूमे, लेकिन हाँ ये था कि हाँ हमने देखा काफ़ी ज़्यादा घूम गए थे, इतना ज़्यादा भी नहीं। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो गाइज़ यहाँ पे हुआ था फ़नी सीन। यहाँ पे पंडित जी कह रहे थे, मैं भी अपने फ़ोन में थोड़ा सा फ़ोन से देख के अपना मेकअप कर लेता हूँ, तो वो टीका लगा रहे थे एक्चुअली। वो कह रहे थे मैं भी फ़ोन से मेकअप कर लेता हूँ, जब तुम लोग मेकअप करते हो हम नहीं कर सकते मेकअप। तो दादी और ने कहा हाँ कर सकते हो तुम लोग। मतलब ऐसा था कि हमारी बीच में सिर्फ अकेली हमारी पूजा होती है और सब लोगों की नज़र हम पे थी। आप देख सकते हैं उस साइड से ये जो लड़की है वो भी इधर को देख रही है, पीछे से भी सब इधर को ही देख रहे थे, लेकिन फिर बाद में नहीं देखने लग गए थे क्योंकि लग गया था कि पूजा आ रही है। तो ये देखो ये भी पंडित जी अपनी चुटिया खोल रहे हैं, चुटिया बांध रहे हैं अपनी, तो वो फैशन कर रहे थे, एक तरीके से मेकअप कर रहे थे अपना, वो कह रहे थे ऐसा। तो फिर हाँ लास्ट में शंख बजाते हैं यहाँ पे। मैंने वॉइस हटा दी थी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी आ रही थी। आपको पता ही है जैसे लोग कितना आवाज़ करते हैं वहाँ पे, तो आवाज़ आती है। वीडियो बोलने के हिसाब से नहीं थी कि मतलब हाँ अगर हम वॉइस करते वहाँ पे तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, तो ऐसा हो रखा था। तो आप आगे देखिए, बने रहिए हमारे साथ।
आप वीडियो कंटिन्यू करें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर करना ना। तो गाइज़ यहाँ पे पंडित जी टीका लगा रहे थे, मेरा टीका लग रहा था, सबने टीका लगा लिया था, मेरा टीका लग रहा था। तो भैया मेरी वीडियो बनाने लग गए थे, तो भैया ने अलग से बनाई थी वीडियो, तो मैंने डाल दी थी। और फिर मेरे को फ़ोन पकड़ाया भैया ने। फिर ये हैं मेरे सबसे बड़े भैया, जो मतलब मेरे छोटे दादा के बड़े बेटे हैं ये। तो इन्होंने मुझे फ़ोन दिया था, तो फिर कहते हैं हमारी वीडियो बना दे। तो भैया ने दूसरे फ़ोन से भी बनाई थी, बट वो वीडियो मेरे पास अभी भैया का नंबर नहीं है। भैया हमारा फ़ोन रीसेट हुआ था, तो इसलिए सारा नंबर वगैरह हट गए थे। तो इसलिए फिर ये जो हैं, जो छोटे भैया थे, उनकी मम्मी पापा को फूल पकड़ाए थे, और भैया के सर पे वो क्या बनाया था, सत्या बनाया था उन्होंने। तो फिर टीका लगा के उन्होंने भैया को धोती वगैरह पहनाई थी, और मतलब पूजा हो रही थी एक तरीके से। फिर लास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसी थी कि पूजा स्टार्ट हो रही थी, पूजा ख़त्म हो रही थी बस। फिर सत्य बनाया, फिर आगे स्टार्ट हो रही थी पूजा।
तो गाइस ये टाइम था, यहाँ पे इस धागे जो ये पंडित जी ने पकड़ा हुआ है वो धागा मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ ये भैया को पहनाया जा रहा था। तो ये भैया ने पकड़ा हुआ था उस टाइम फ़ोन, तो उधर को उन्होंने शायद दिखाया नहीं। तो भैया ने, पंडित जी बता रहे थे कि हाथ के नीचे से डालना है इसको, तो मतलब भैया पहन नहीं पा रहे थे, फिर दादी ने डलवाया था। तो दादी को इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो फिर पंडित जी ने बताया उनको सही से कि हाँ ऐसे पहनना है। तो फिर से वो जो स्टार्ट हो गई थी, तो उनके सर पे तौलिया वगैरह रखवाया था, फिर उन्होंने पहन लिया था। और हमारे बाद फिर साइड में एक और पूजा हो रही थी, उनका भी शायद मुंडन ही हो रहा था, तो उस साइड पे हो रही थी वो। फिर हम लोग तो कहीं नहीं, इधर की साइड हमारी पूजा हो रही थी, उधर की हर की पौड़ी की साइड में, मतलब जो हमारे जहाँ पे असली मुंडन होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ पे पूजा करते हैं वो ही सिर्फ रहते हैं वहाँ पे, बाहर के जो कोई मतलब पंडित वगैरह होते हैं वो वहाँ नहीं जा सकते। तो पहले हमारी पूजा वहाँ पे हो रही थी, तो फिर ऐसी हुआ। तो फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, भैया ने दादा और दादी के पैरों पे फूल डाले थे, बोल रहे थे मतलब कि ऐसे कि हाँ जो पेरेंट्स होते हैं वही सबके गॉड वगैरह होते हैं, तो इस तरीके से भैया बोल रहे थे। और यहाँ पे जो है गायत्री मंत्र बोलना, मतलब ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यहाँ पे बोलना था सबको, मतलब जो लड़के थे उनको बोलना था। तो यहाँ पे बोला था, दादा ने बोला था, मेरे पापा ने बोला था, और जो सबसे बड़े भैया हैं उन्होंने बोला था। तो जो पंडित जी है वो पीछे से बता रहे थे धीरे धीरे बोलना है, 2-3 बार बोलना है। तो दादाजी ने बोल दिया था। उसके बाद पापा की बारी थी, तो पापा बोल रहे थे ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो फिर पापा ने तो 3-4 बार बोला था, फिर भैया की बारी थी, भैया ने भी बोल दिया था। तो यहाँ पे गाइस 3-4 बोला था। और जो मेरे छोटे भैया हैं वो काफ़ी फ़नी है, मतलब कॉमेडी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पे बड़े भैया की बारी थी। बड़े भैया ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया था, जो मतलब गायत्री मंत्र था वो बोलते हैं, हर पूजा में यूज़ होता है, तो इसलिए बोलना स्टार्ट कर दिया था भैया उन्होंने भी। और फिर दादा आए थे, तो दादा ने मतलब फिर जो गाय आई थी हमारे, जैसे हमने शायद गायत्री मंत्र गाया था, तो उसके बाद गाय आ गई थी, तो वहाँ पे उसके लिए आटा रखा था। दादा जो थे आटा गूंजा था दादा ने, उसके बाद वो गाय को खिलाया था। वहीं पे आ गई थी जस्ट, जैसे हमारी पूजा मतलब यहाँ पे जैसे हमने गायत्री में गई ना, वो उधर को गई थी, तो वो गाय उधर को गई। तो उसके बाद मतलब जो है बड़े भैया देने गए थे उनको आटा, तो आटा देने गए थे, फिर आटा दे के आ गए थे। तो गाइज़ यहाँ पे जो है दादी और जो छोटे भैया हैं, वो जो पूजा हुई थी उसका सारा सामान मतलब गंगा जी में डालने के लिए आए थे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दादी को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो फिर वो वापस से गई थी, कहती ये डालना है, ये नहीं डालना, ये डालना है, ये नहीं डालना। तो फिर मतलब वो पूछ रही थी कि पूरे डालने हैं, तो फिर एक बार उन्होंने बोला कि नहीं पूरे नहीं डालनी। फिर वो पंडित जी से पूछ के आए, और उसके बाद उन्होंने पूरी थाली में जितना भी सामान था मतलब वो सब डाल दिया। देखो शायद यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे कंफ्यूज हुआ था कि ये डालना है कि नहीं डालना। तो भैया बना रहे थे, और ये देखो जैसे कि आपको बता दूँ मैं, यहाँ पे भैया पूछ के आ रहे थे। दादी कह रही थी मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता कि पूरा डालना है या फिर जो प्रसाद है वो छोड़ना है। तो फिर भैया पूछ के आए, और उन्होंने बोला कि पूरी जो है पूरा सामान डालना है, उसमें से फूल वगैरह जो प्रसाद वगैरह वो भी डालना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था। काफ़ी बाद में मतलब धूप आ गई थी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल काफ़ी अच्छा मौसम बहुत अच्छा लगा था। तो भैया पूछ के आए कि पूरा डालना है। तो फिर जो दादी है उन्होंने डाला, और जो छोटे भैया है वो बोल रहे थे क्या कहते हैं, एक केला भी नसीब में नहीं था मेरे। तो फिर बाद में सबको प्रसाद मिल गया था, तो बोल रहा था हाँ देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, देखो मेरे को केला मिल गया फिर वापस से। तो उसके बाद मतलब ऐसी भैया बहुत मजाक करते, तो ऐसी मतलब बातें करने लगे थे। और फिर यहाँ पे हम पहुँच गए थे घंटाघर के पास वापस, जहाँ पे हो रही थी हमारी पूजा। तो गाइस देखो आगे पे हो रही है, थोड़ी सी आगे पे हमारी पूजा हो रही है, तो थोड़ा सा ही आगे पे चाचा और आ गए थे।
तो गए चाची और आ गए थे, बाकी सब आ गए थे और ये टाइम था हमारा वापस जाने का, तो हम जा रहे हैं वापस। तो काफ़ी दिन हो गई थी, जैसे कि मम्मी ने आपको बताया था कि हम 4:30 बजे तक घर पे पहुंचे थे। तो हम वहाँ से कुछ ऐसे ही निकले थे 3:30 ऐसे करके, कुछ 3:30 से 10-15 मिनट पहले निकले थे, क्योंकि हम फिर पूरा घूमे, ऊपर नीचे घूमे। तो उसके बाद हम निकले वहाँ से और फिर रास्ते में ही थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। तो गाइज़ यहाँ पे जो भीड़ बढ़ी वो धीरे धीरे से इतनी स्पीड से बढ़ी, मतलब जैसे बहुत थोड़ी थोड़ी थी, उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि गाड़ी से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे थे वहाँ पे। और लोग मतलब कि पैदल ही जा रहे थे, गाड़ी ज़्यादा नहीं थी, गाड़ी सारी जो है वो पार्किंग पे लगी हुई थी, तो लोग ही ऊपर ही नीचे कर रहे थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई ऊपर। इसे मैं शायद आपको दिखाऊँगी अभी यहाँ पे तो स्मूथली चल रही है गाड़ी, फिर बीच में रोक रोक के फिर चलानी पड़ी थी तेज़ी से। तो 1 घंटे में हम घर पहुँच ही गए थे और धीरे धीरे करके यहाँ पे भीड़ भी बढ़ रही थी। फिर आगे भी काफ़ी सारी शॉप खुल गई थी, तो फिर हम रास्ता थोड़ा सा बोल रहे थे कि इधर से रास्ता था, इधर से, क्योंकि जब हम सुबह आए थे तो सारी शॉप बंद थी, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ इधर से रास्ता नहीं है उधर से रास्ता है, तो समझ में आया था। लेकिन फिर जैसे ही दिन के टाइम पे हमारी सारी शॉप्स खुली तो मतलब कंफ्यूज हो गए थे कि हाँ ये शॉप तो यहाँ पे थी नहीं, ये शॉप तो यहाँ पे, मतलब जो थे कि जो चादर वगैरह होती हैं, जो प्लास्टिक की चादर वगैरह होती है ना, वो डल गए थे, तो इस वजह से पहचान में नहीं आ रहा था रास्ता, हम इधर से आए या उधर से आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मंदिर था, मंदिर से आगे भी मतलब मनसा देवी के लिए रास्ता, पीछे तो टिकट कट रहा था, तो टिकट था, मंदिर मनसा देवी के लिए जा रहे थे, तो फिर पीछे टिकट कटा और
तो गाइज़ यहाँ पे हम घर पहुँचने वाले थे और देखो हम। हेलो गाइस, जय माता की। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि घूमने गई थी मैडम हरिद्वार। तो ये देखो अब आ रही है मैडम। कैसा लगा? बहुत ही मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। देख लो कोई बात नहीं, 4:15 हो गए गाइस। देख लो, ये देखो सुबह 4 कहाँ बजे गई घड़ी। अरे घड़ी कहाँ गई? वो है, वो देखो, वो देखो 4:30 हो गए। और ये मैडम अब आ रही है। सुबह की गई है 4 बजे की। आपको बताया था मैंने, ब्लॉग में देख रहे हो आप। ये देखो अब नींद आ रही है। देखो खाना नहीं खाना, मन नहीं कर रहा, घूम के आ गई। क्या बात है। हर हर महादेव की इतनी कृपा। कोई बात घूम नहीं। के भी अरे नहीं, मैं नहीं गई। अरे परसों सब चलेंगे, परसों चलेंगे। हाँ परसों गए हैं, अभी क्या। तो गाइस अब आ रहे हैं और इसके पापा चले गए हैं ड्यूटी और ये मैडम कर रही है आराम। तो हम देखते हैं हमें भोलेनाथ कब बुलाते हैं हर हर गंगे के लिए। तो हमारी किस्मत तो थी नहीं आज जाने की, क्योंकि मैं और तेजस घर पे थे। तेजस भी बोर हो गया है घर पे जब से छुट्टी पड़ी है। और गरिमा तो घूम के आ गई। देखो ये हाँ, ये बाघ नहीं तो बाघ करता रहता ना, ऐसी कर रही है। देखो सुबह 3 बजे उठ रहे हो गाइस, क्या नींद नहीं आई है बताओ। तो खूब मज़ा आया। चाचोरों ने भी खूब प्यार किया, दादी दादा ने भी खूब आशीर्वाद दिया, खूब प्यार किया, खूब अपने साथ एंजॉय कराया। तो चाचू अपने साथ दिल्ली लेके जा रहे थे उसको। उसका मन कर रहा था दिल्ली जाने का, पर उसका ट्यूशन भी था और ताइक्वांडो भी था, तो इसलिए वो नहीं गई। इसी की वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं कहीं इधर उधर। तो इसलिए वो कह रही कि मम्मी मेरा बहुत मन कर रहा था चाचू के साथ भी जा। तो कह रही थी मम्मी, चाचू कह रहे थे चल 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 यहीं से चल। तो मैंने कहा चली जाती, एक दिन छुट्टी सही, परसों आ जाती 2-3 दिन घूम के, कोई बात नहीं था। होता है कभी कभी ऐसे, है कि नहीं गाइस? होता है कि नहीं होता है? करिए आपने मुझे पहले बताना था। मैंने कहा तो पहले तूने पूछा ही नहीं। अब क्या पता था कि वहाँ जाके क्या प्रोग्राम बनेगा, है ना गाइस? तो इसलिए गरिमा घूम के आ रखी है हरिद्वार। आज बहुत भीड़ थी, कह रही मम्मी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखो बाघ, आज तो जंगल की शेरनी नहीं थी, शेरनी जैसी हो रखी है। भोलेनाथ ने इतना वो कर रखा उसको। देखो ताकत, देखो शेरनी जैसी ताकत हो रही है, इतना ठंडा कर रही है। हो रखा था ना, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो चुका है। हाँ आँखें भी सूज रखी हैं। और तो देखो गाइस अब आ गए हैं। अभी चाय भी बनाती हूँ। उसके पापा तो ऐसे ही चले गए ऑफिस, के लिए देर हो गई थी तो चले गए हैं ऑफिस। अब इसके लिए चाय बनाओ। अब चल तू मत पी, फिर मैं तो पी लूँगी तुम्हारे बहाने। चाय पी लेती हूँ। 4:15 हो गए, 4:30 होने वाले हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक है। तो अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता की, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय, लव यू, मिस यू।